नमस्कार। आज HM TV लाइव की टीम गुरु द्रोणाचार्य के मंदिर में जो दनकौर स्थित है आज आई है। हम आपको यहाँ के जो संचालक हैं श्री महिपाल गर्ग उनसे रूबरू कराएंगे। वो इस मंदिर के बारे में बताएंगे। यह गुरु द्रोणाचार्य मंदिर कितना प्राचीन है, कितना भव्य है, किस समय से चला रहा है और यहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं। सबसे पहले महिपाल गर्ग जी, आपका स्वागत है HM TV में, जो आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल जी, आप मुझे बताइए, आप इस मंदिर के संचालक हैं। इससे पहले आप राजनीति में थे, आप पूर्व चेयरमैन हैं दनकौर के। आप मुझे बताइए, मंदिर के जुड़ने का आपका जो महत्व है, क्या कारण है जिसलिए आप मंदिर से जुड़े? ये दनकौर बहुत प्राचीन कस्बा है। इस कस्बे में एक द्रोणाचार्य मंदिर, जो कि विश्व का एक इकलौता मंदिर है। ये एकलव्य के टाइम का मंदिर है। जब राजाओं के बच्चों को द्रोणाचार्य जी पढ़ाते थे, तो उस टाइम एकलव्य को शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने इसी जगह पे उन्हीं की मूर्ति बनाकर उसके शिक्षा प्राप्त करी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद धनुष विद्या सीखी, जो आज भी प्रचलित है। वो मूर्ति हमारे दनकौर में स्थित है। इस मूर्ति में इतनी खूबी है, ये जो भी आदमी कुछ भी मांगना चाहे, अपने दिल से पक्का करके मांगे तो उसे वो मिलता है। मेरे को कहाँ से प्रेरणा हुई, मैं 2000 से 2007 तक मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा। मैं भी इस संस्था से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, मगर अब फिलहाल पता ना क्या एकदम ऊपर वाले की प्रेरणा आई और मैं इस संस्था को देखने के बाद मंदिर की संस्था में देख रहा हूँ। इसके चमत्कार इतनी है कि मेरे जैसा आदमी जो इतना बिजी रहता है, मैं फिर भी यहाँ सुबह 8 बजे आके रात का 8-9 बजे जाता हूँ। जैसा महिपाल जी ने हमें बताया, मंदिर में जुड़ने का कारण, मंदिर में क्या क्या चमत्कार होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति है, जिन्होंने जो एकलव्य थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। और ये कहा जाता है कि उनकी सिर्फ एक मूर्ति को बनाकर एकलव्य ने जो गुरु दक्षिणा ली है और जो गुरु ज्ञान लिया है, वो एक ऐसा अकल्पनीय प्रयास था जो एकलव्य ही कर सकता है। आप महिपाल जी मुझे बताइए, यहाँ जो एक वार्षिक मेला लगता है, हर वर्ष लगता है, पिछले वर्ष मेला भी लगा होगा, अगले वर्ष की जो आपकी तैयारियां हैं, मेले में क्या क्या होने वाली हैं? ये एक प्राचीन मंदिर के साथ साथ भी हम 95 साल से इस मेले को लगा रहे हैं। इस मेले में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, काफ़ी खेल तमाशे वाले आते हैं, बहुत बड़ी विश्व की कुश्तियाँ, जो भी यहाँ के विश्व के आदमी, दंगल वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ आ चुके हैं। और उनका प्रयास रहता है कि हम उन आदमियों को लाएं, वो आते हैं और वो यहाँ कुश्ती लड़के जाते हैं, वो ही आगे चैंपियन बनते हैं। इस मेले की इतनी विशेषता है कि दूर दूर के खेल तमाशे वाले आते हैं, जो हमारा आज तक इस कार्य को चलाते आ रहे हैं। इस मंदिर की प्रेरणा है कि वो काम चल रहा है, मंदिर आराम से होता है और सीधा मेला भी ठीक ठाक चलता है। मेला लगता है, दंगल लगता है, दंगल के साथ साथ जो आसपास के एरिया में जो लोग यहाँ से क्षेत्र में हैं वो मेले में आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। जो दंगल यहाँ होता है, दंगल में कुछ इस तरह का, जैसे आपने बताया बहुत सारे चैंपियंस यहाँ से बन करके निकले हैं, तो जैसे दंगल में कुश्ती होती है, तो क्या कोई इनाम वगैरह की कोई प्रतियोगिता भी उसमें रखी जाती है? यहाँ काफ़ी इनाम रखा जाता है। कई बार तो हमारे चांदी की गदा भी रखी जाती है, जो कि 2 साल या 3 साल जैसे भी हम टाइम रखते हैं उसी हिसाब से फिर पहलवानों को देते हैं। और ज़्यादातर हर कुश्ती पे इनाम बांटा जाता है। यहाँ की तालाब की भी विशेषता है कि इतना बड़ा तालाब है हमारे यहाँ, उसी में ही ये काम होता है। बिल्कुल सूखा हुआ तालाब है। भगवान ने चाहे तो इस तालाब की इतनी खूबी है कि कभी भी कितना ही पानी बरस जाए मगर पानी इसमें रुकता नहीं है। साथ साथ एक कृष्ण मंदिर भी है, जो मथुरा के तर्ज पे है। मथुरा जी की जो मूर्ति है हमारे उनकी कृष्ण जी की, बिहारी जी की, वही मूर्ति हमारे यहाँ लगी हुई है। उसी टाइम की वहाँ है, उसी टाइम की यहाँ है। तीसरी राजस्थान में लगी थी, मगर इसकी भी चमत्कारी बहुत अलग ही है हमारे कृष्ण राधा जी की मूर्ति की। गुरु द्रोणाचार्य मंदिर में सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। और बताया जाता है कि ये जो कृष्ण की मूर्ति है,
जिस समय मथुरा में स्थापित की गई थी उसी समय में गुरु द्रोणाचार्य मंदिर में भी स्थापित की गई थी। आदि अनादिकाल का यह मंदिर, यहाँ पर के क्षेत्र से, दूर से, विदेश से, देश से बहुत सारे लोग आते हैं, इस मेले का आनंद लेते हैं। और इस मेले में मैं बताऊंगा कि जैसे महिपाल जी ने बताया कि एक यहाँ एक तालाब भी है। मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी देर में आपको तालाब भी दिखाएंगे। जो तालाब बताया जो सूखा है, उस तालाब के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बताइए जी महिपाल जी, और यहाँ पर क्या क्या है? ये मंदिर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये मंदिर 40-50 बीघे में है, जिसके साथ साथ हम गौशाला भी चला रहे हैं। आज की डेट में हमारे इस मंदिर की ही गौशाला है, 900 गाय हमारे पास हैं, जबकि आज तक भी गवर्नमेंट से हमें 1 रुपया नहीं मिला है। फिर भी हम आपस के जितने मेंबर हैं, इलाके के लोग हैं, दानदाता इतने हैं कि उनसे हम लेके हम गौशाला भी चला रहे हैं। इसके साथ डिग्री कॉलेज भी चला रहे हैं हम इसी संस्था से। SDR कॉलेज है उसे चला रहे हैं, एक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं हम। भगवान की कृपा से 4-5 संस्था हैं इसी मंदिर के थ्रू। फिर भी हम बहुत ढंग से बड़े प्यार से सब चीज़ों को खींच रहे हैं, चला रहे हैं। महिपाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई। 900 गाय की एक गौशाला भी है। 900 गायों को पालना बहुत कठिन कार्य है, जो महिपाल जी के सानिध्य में, महिपाल जी की कमेटी में ये कार्य हो रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे इस क्षेत्र जनपद के गौतम बुद्ध नगर के जो यहाँ के सांसद हैं, वो भी विगत मेले में यहाँ आए थे। उन्होंने कुछ आश्वासन भी किए थे। मैं जानना चाहूँगा महिपाल जी, उन्होंने क्या आश्वासन किए थे? क्या वो आश्वासन पर महेश शर्मा जो यहाँ के सांसद हैं, क्या वो खरे उतरे? ऐसा है, यहाँ महेश जी कई बार कह भी गए कि आपको 60-65 लाख रुपए हमने मंदिर के लिए कराए हैं और जगह भी कराए हैं, मगर अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अभी तक तो हमें 1 रुपया भी मिला नहीं है किसी भी गवर्नमेंट से, न महेश जी के कहने से। सुनते जरूर रहते हैं कि भैया आज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मगर मिला 1 रुपया भी नहीं है। ना हमारे गौशाला को मिला है, ना हमारे मंदिर के लिए मिला है। आशा जरूर रख रहे हैं हम, महेश जी के पास मिल के अभी आते हैं कि भाई पैसे दो के अभी आ रहे हैं। ये सुनते सुनते हम काफ़ी दिन हो गए, अभी तक तो हमें 1 रुपया मिला नहीं है। आप सबसे आखिरी समय में महेश शर्मा जी से, जो यहाँ के सांसद हैं, कब मिले थे? अभी 1 हफ्ते पहले मैं मिल के आया हूँ उनके हॉस्पिटल में। मैं रात को 9-10 बजे उनसे टाइम मिला, मैं मिल के आया हूँ। एक हमारा बाईपास बहुत ख़राब है, उसके लिए भी कह के आया हूँ उनसे। उम्मीद तो लगाए बैठे हैं जी उनसे, वो कब वो बरस जाए हमारे ऊपर। हम तो बड़ी खुशी बना रहे कि हम बीजेपी में रहते हुए भी हमारा काम नहीं हो रहा। हमें तो बड़ा दर्द लगता है कि भाई हमारे मंदिर को, गौशाला के कुछ तो हमें सहायता मिलनी चाहिए, जो वो जरूरी है, जिससे कि हम उनका नाम करें, बीजेपी का नाम करें। जैसे कि सूबे के CM योगी आदित्यनाथ गायों के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं। वो अपनी कोई पॉकेट से नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के फंड से उन्हें मिलता है, वो गौशाला में देते हैं, गौशालाओं का संचालन चलता रहता है। लेकिन यहाँ जो 900 गऊ जैसे गौशाला में पल रही हैं, यहाँ के सूबे के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने इस गौशाला के लिए ऐसी कोई धनराशि, ऐसी कोई एड, ऐसी कोई मदद आज तक कोई प्रदान नहीं की। लेकिन ये गौशाला जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, मंदिर की कार्यकारिणी है, मंदिर के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके थ्रू ये चल रही है और बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो आप मुझे महिपाल जी ये बताइए, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जो धन की अपने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन में वो खरे नहीं उतरे, तो क्या आप समझते हैं कि इस बार उनको आप सांसद नहीं चुनेंगे? ऐसा तो नहीं है सर, वो हमें कुछ दें ना दें, फिर भी बनाएंगे तो हम उन्हें तन मन धन से बनाएंगे, और चाहिए और भी देने को तैयार हैं गवर्नमेंट को। हम योगी जी से भी मिल के आए हैं, लखनऊ हमें टाइम मिला था, सांसद जी ले गए थे, हमें मिल के आए थे हम। हमारे विधायक जी जो रहुबरे वाले, वो मिलवा के लाए थे, हम रख के भी आए। हमारी 150 बीघे तो जेपी ने ही जमीन खरीद, मेरा मतलब घेर रखी है, जो कि आज तक ना हमें 1 रुपया दिया, जबकि हम लगे हुए हैं कि भाई हमें 150 बीघे की जगह दे दो, जिससे कि गाय पाल सकें। हमारी स्पोर्ट सिटी के अंदर ही गई हुई है 150 बीघे। अब भी अब नोएडा आए थे तो उस दिन भी हमारे जो सेक्रेटरी हैं रजनीकांत जी, वो भी मिल के आए थे उनसे। उन्होंने अपनी बात रखी, किसानी के साथ जाके बात रखी कि भाई हमारे गौशाला के लिए कुछ सोचें। उन्होंने वो लेटर ले लिया, आश्वासन दे के गए कि मैं इसके लिए कहीं ना कहीं आपको जगह का प्रबंध करा रहा हूँ। ये कहना बिल्कुल सुनिश्चित है, डॉक्टर महेश शर्मा जी कोई दान दें ना दें, सरकारी धन को हमें मुहैया कराएं ना कराएं, लेकिन चुनेंगे उन्हें ही। फैसला आप करेंगे, ऐसी सरकार
को आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसी सरकार जो राष्ट्र हित में काम करती है और कुछ ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, उनका फैसला आपके हाथ में है। आपने महिपाल जी हमें अपना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपकी टीम का, आपके सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी ये बात आगे तक जाए, हम दनकौर के इस मंदिर को आगे तक पहुंचाएं। बहुत मन से इस मंदिर को आगे पहुंचाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं, हर समय सेवा देने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार HMTV के लिए दनकौर के द्रोणाचार्य मंदिर, जनपद गौतम बुद्ध नगर से। ये प्राचीन द्रोणाचार्य का मंदिर का पिछला भाग है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क के अंदर एक कुश्ती का आयोजन किया जाता है हर वर्ष, जिस समय यहाँ मेला लगता है। और इस पार्क के बारे में कहा जाता है, इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि इसमें चाहे जितनी बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी पानी ठहरता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी यहाँ मेला लगता है उस समय जो तालाब के मध्य में जो मंच बना हुआ है उसके ऊपर कुश्तियों का आयोजन किया जाता है। यहाँ एकलव्य उद्यान है। देखिए, एकलव्य की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है ये, और काफी बड़ा उद्यान भी है। प्रतिमा के चारों तरफ उद्यान है बहुत बड़ा, जिस पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, भ्रमण करते हैं। इसकी समय समय पर यहाँ पर सफाई होती है, अच्छी व्यवस्था है।